जी की जय। संत मत की अमृत कथाओं में से पाठ। संत भोजन की महिमा। महाराजा युधिष्ठिर ने जो राजसूय यज्ञ किया था उसमें उन्होंने बहुत से लोगों को भोजन कराया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब यज्ञ पूरा होगा तो 3 बार घंटा बजेगा, लेकिन पूर्णा हेतु हो जाने के बाद एक बार भी घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से जिज्ञासा की। आपने कहा था कि यज्ञ पूरा होने पर 3 बार घंटा बजेगा, किंतु एक बार भी नहीं बजा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, आपने तो बहुतों को भोजन कराया है, लेकिन संत भोजन किए बिना बाकी बच गए हैं, इसीलिए घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, इतने लोगों को भोजन कराया है, इनमें से कोई संत नहीं थे क्या? कोई भक्त नहीं थे? संत कहाँ हैं? बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काशी में स्वपच भगत हैं, उनको आदर से लाकर भोजन कराइए, तब घंटा बजेगा। महाराजा युधिष्ठिर ने अपने कनिष्ठ भ्राता भीम को उनको बुलाने के लिए भेजा। भीम राजपुत्र था, उसमें स्वाभाविक ही राजमद था। उसकी भुजा में 10,000 हाथियों का बल रहने के कारण तन मद भी था, मन मद भी था, जाति मद भी था, और धन मद भी था, और जवानी का मद भी। सभी प्रकार के मदों में माता हुआ वह सुपच भगत जी के पास पहुंच गया और उनसे कहा, महाराज युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ है, वहां चलकर भोजन कीजिए। उनकी ओर से मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। सुपच भगत जी ने कहा, देखो, बात तो पीछे करूंगा, मैं पूजा पर बैठ गया हूँ। वह देखो, मेरी सुमरनी खूंटी पर लटकी हुई है, जरा मुझे दे दो, पूजा के बाद तुमसे बात करूंगा। भीम के मन में हुआ कि डोम की सुमरनी छुए कैसे? अगर मैं इनकी बात नहीं सुनता हूँ तो मेरी भी बात यह नहीं सुनेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सुमरनी में एक उंगली लगाई, सुमरनी टस से मस नहीं हुई। दूसरी उंगली लगाई, फिर वह टस से मस नहीं हुई। इसी तरह तीसरी उंगली लगाई, तीनों उंगलियों से के जोर से लगाया, लेकिन सुमरनी जस की तस है, वहां से टसमस नहीं हुई। 4 उंगलियां लगा दी, 5 उंगलियां लगाकर खींचना चाहा, सुमरनी जैसी की तैसी रही। भीम के मन में जो 10,000 हाथियों के बल का घमंड था वह निकल गया। सुपच भरत जी अपने से सुमरनी उतार लेते हैं और पूजा करने के पश्चात पूछते हैं, क्यों भीम, क्या बात है? भीम ने कहा, चलिए, युधिष्ठिर महाराज ने आपको निमंत्रण दिया भोजन करने के लिए। उन्होंने कहा, राजा के यहाँ दूषित अन्न आता है, दूषित अन्न का मैं भोजन नहीं करता। भीम क्रोध से भीतर ही भीतर जल गया कि जाति का डोम, और कहता है कि राजा के यहाँ अन्न का भोजन नहीं करूंगा। भीम लौट गए। युधिष्ठिर महाराज ने पूछने पर भीम ने कहा, आप डोम जमार के यहाँ मुझको भेज देते हैं, वह नहीं आया। भगवान कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, आपके जितने भाई हैं सब राजमद में मारते हुए हैं। आज आप स्वयं जाकर उन्हें सादर ले। युधिष्ठिर जी स्वयं उनको लाने के लिए गए और उनसे अपने यहाँ चलने के लिए अनुनय विनय किया। सुपच भगत ने कहा, मैं तो राजा का अन्न नहीं खाता, राजा का अन्न दूषित होता है। युधिष्ठिर महाराज ने प्रार्थना की और कहा, महाराज, राजा के यहाँ का अन्न तो अवश्य ही दूषित होता है, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे होगा? इसी
इसीलिए आप पधारने की कृपा करें। युधिष्ठिर की प्रार्थना से प्रसन्न होकर सोपत भगत जी उनके साथ राजभवन आ गए। द्रौपदी के मन में हो रहा था कि लाखों लोग भोजन करके चले गए, लेकिन घंटा नहीं बजा और एक ऐसे संत हमारे यहाँ आ रहे हैं जिनके भोजन करने से घंटा बजेगा। इसीलिए उन्होंने उनके लिए बहुत सी चीजें बनाई और बनवाई। सोपत भगत जी भोजन करने के लिए बैठे तो उनके सामने सोने की थाली और कटोरियों में भोजन की सारी चीजें परोस दी गई। द्रौपदी के मन में हुआ कि एक एक चीज उठाकर खाएंगे, सबका स्वाद लेंगे और प्रशंसा करेंगे, लेकिन जितनी चीजें थी उन्होंने सबको एक जगह मिलाकर एक कोर मुंह में ले लिया। जैसे ही एक कोर लिया वैसे ही एक बार घंटा बज गया। सबके मन में उल्लास छा गया। द्रौपदी के मन में हुआ कि मैंने तो इतनी मेहनत करके इतनी चीजें बनाई थी, ये भोजन का स्वाद लेंगे, आखिर जाति के डोम ही ठहरे। सब मिला जुलाकर एक कर दिया, क्या स्वाद जाने डोम जाति के लोग। जैसे ही द्रौपदी के मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि सोपत भगत का हाथ रुक जाता है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, महाराज भोजन कीजिए। सोपत महाराज कहते हैं, जो संत का भोजन था वह तो हो गया, अब तो भोजन होगा वह डोम का भोजन होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप तो महान संत हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं। सोपत भगत ने कहा, पूछो द्रौपदी से। अब तो द्रौपदी बेचारी लाज के मारे गल गई, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि मुझसे भूल हो गई, अपराध हो गया, क्षमा कीजिए, भोजन कीजिए। युधिष्ठिर ने पुनः विनय करने पर सोपत जी भोजन करते हैं और कहते हैं, भोजन तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन अब घंटा नहीं बजेगा। कबीर साहब ने कहा, मोहे भवेला भगति लीनिया के, देश देश के मुनिगण आए, घंटा बजाए गमिनिया के। भगवान श्री राम कहते हैं, हमारे यहाँ जाति पाति की कोई बात नहीं, जो भक्ति करते हैं वही विशेष है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।